बड़ी लीडरशिप में हमें यहाँ पे उनके द्वारा आपको टीचिंग का एक मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा एक हमारे इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे हैं अर्चना श्रीवास्तव जी। सो प्लीज कम ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और वो हमें यहाँ पे अपनी टीचिंग देंगी इस बिजनेस के बारे में कि उनका क्या एक्सपीरियंस प्लस उनकी क्या टीचिंग है, इस बिजनेस को आप कैसे बहुत बड़ा बना सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हैं। सो प्लीज कम ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली ये टीचिंग सेशन मेरे लिए एक ऑनर की बात है, और यूं कहे तो ये एक प्रिविलेज है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप सभी से। और भैया ने भी कहा कि उनका बहुत कुछ बात करने का मन कर रहा है, तो सच में हम लोग भी बहुत दिनों से सुनना चाह रहे हैं आपको। और आपसे जो एनर्जी मिलती है सच में हम लोग के उत्साह को, हम लोगों के हौसले को बढ़ा देती है। और आज हम जो यहाँ बात करेंगे वो अपने ही मेंटर मिस्टर मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल जिसे हमने सीखा है, उन्होंने जो इस बिजनेस को देखने का एक नया दृष्टिकोण समझाया, वो मेरी लाइफ में एक मैजिकल था। इसके पहले, आज से कुछ साल पहले, हम बहुत टाइम से हम लोग बिजनेस में हैं, और तब बिजनेस सिर्फ इतना समझ आता था कि कुछ काम करना है और कुछ पैसे आ जाएंगे, सिर्फ इतना समझते थे। बट इधर कुछ टाइम से, इनफैक्ट ये कहें कि ये लास्ट कोविड से, ये बिजनेस में एक, मेरे समझ से एक नया दृष्टिकोण मुझे मिला। हालांकि भैया पहले से भी इस तरह की बातें लाइफ पे करते थे, पर वो लाइफ सिर्फ हमें ऐसे लगता था ये बातें जैसे पसंद आ रही हैं, लाइक कर रहे हैं, पर जीना सच में शुरू किए हम लोग इस लास्ट 1 साल से। और जो क्लियरिटी हुई वो ये इन्हीं सारी बातों की हुई जो आपसे हम शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये टाइम जो बहुत टफ है, विषम परिस्थिति है, और हम इतना कहेंगे कि हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट है और पावरफुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो इस सिचुएशन में हमारा बिजनेस हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, कुछ भी हो, पर इन दोनों बातों को हमें पकड़ के रखना है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी बोला जा रहा है टीवी मत देखिए, न्यूज मत देखिए, और हमें इस माहौल में अपने आप को बरकरार रखना है। तो आज जो मेरी बातें हैं या जो मेरा अपना सोच है वो सिर्फ मनोज भैया और संगीता भाभी की वजह से है, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस को एक दूसरे तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग धन्य हैं कि हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। ऐसे तो हर पौधा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, पर पता है कि हमारे पास 5 ऐसे कीमती पौधे हैं जो ऑक्सीजन का कन्वर्जन बहुत फास्ट करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। पीपल का पेड़ है जिसे हम बोध ट्री कहते हैं, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बरगद का वृक्ष है जो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। उसके अलावा नीम का पौधा है जो एवरग्रीन प्लांट है। हमारा अशोक ट्री है, अशोक का पेड़ है। आपको पता है कि रावण ने अशोक वाटिका ही बनाई हुई थी, कितनी नॉलेज थी तब के लोगों को। और एक 5वां पौधा है अर्जुन का पेड़, जो छठ वगैरह के प्रसाद में हम लोग एक तरह का फल देखते हैं ग्रीन कलर का, वो अर्जुन के पेड़ से मिलता है। तो ये जो 5 पौधे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि अभी हम सब लोग अपने अकाउंट्स में पैसे को रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, और हमें अपने हेल्थ के लिए अपने घरों में गमलों में इसे लगाना होगा फ्यूचर के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जगह हो, जमीन हो ना हो, पर पौधों को जरूर हम लोग उगाना शुरू कर दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस जहाँ चारों तरफ त्राहिमाम हुआ है, और इसमें कुछ भी कहना, कुछ भी टीका टिप्पणी करना या कुछ स्टेटमेंट देना बहुत जजमेंटल सा होगा। और हम इतना बोलेंगे कि इस टाइम हमने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी स्थिति में फंसते हैं, किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो उसे हमें उसी तरीके से स्वीकार करना है, जो है सो है। अगर हम अपने माइंड सेट को ऐसे ट्रेंड कर देते हैं कि ठीक है, जो है सो है, जो हुआ सो हुआ, जैसे ही हम ये बात अपने दिल दिमाग में एक्सेप्ट कराते हैं अपने शरीर में, वैसे हमें उससे निकलने का रास्ता मिलता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में हमें एक्सेप्ट करना कि ठीक है, कोई सिचुएशन है तो है, अब सोल्यूशन क्या है, हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमें अपना बेस्ट टू बेस्ट करना है। इस जीवन को जीते जीते फ्रेंड्स हम लोग बहुत बार अपनी एक डीप कंडीशनिंग किए हुए हैं, और अपने बच्चों को भी हम लोग यही सिखा रहे हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, और खुशियां तुम्हारे पास आ जाएंगी। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में हम थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे कि ये एक्चुअली दो इक्वेशन है। हमें नौकरी करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, लेकिन ये सिर्फ हमारे खुशियों का जो मामला है वो हमारे आत्मा से जुड़ा है, और शरीर का मामला हमारे पैसों से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जितने भी साधन है वो हमारे शरीर के लिए है। हमारा शरीर अच्छा खाना चाहता है, अच्छा भोजन चाहता है, अच्छे कपड़े चाहता है, अच्छी चीजें चाहता है। देखिए, हम 1 लाख का बेड खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस 1 लाख के बेड में हमें सुकून सुकून का नींद आए। और जिसे नींद आ रही है उसे चौकी पे सोए या बेड पे सोए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस इक्वेशन को थोड़ा करेक्ट करना, कि हम जब जीवन को जी रहे हैं तो जो हमारे पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और कई बार ये हमें लगता है कि ये हमारे सुख का कारण है। फ्रेंड्स, ये बहुत थोड़ा सा बारीक अंतर, इसको अच्छे से हम लोग थोड़ा समझेंगे कि मान लीजिए अगर किसी को डोसा बहुत पसंद है, उसने 1 साल से डोसा नहीं खाया है, और उसे एक रेस्टोरेंट में बैठा दिया जाए और डोसा दे दिया जाए, तो उसे पहली बाइट में ऐसा लगेगा कि उसे जन्नत मिल गया, सब कुछ मिल गया, वाह, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर उस डोसे के खत्म होने के बाद उसके पास दूसरा डोसा ला दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको भी खत्म करिए क्योंकि ये आपका फेवरेट है, तो क्या होगा? और अगर वो उसके बाद तीसरा डोसा भी दे दिया जाए तो वो वहां से भाग जाएगा। यानी कि जो एक पल पहले जो वस्तु इतना ज्यादा खुशी दे रही थी, अच्छा लग रहा था, दूसरे ही पल वो दुख का कारण हो गया। और कई बार हम लोग लेडीज लोग कपड़े बहुत खरीदते हैं। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन पड़ जाए तो हम लोग कौन सा कपड़ा किस फंक्शन में पहने, इसका सिलेक्शन के लिए कई घंटे बिताते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसे होता है कि जब तक वो मौका बीत ना जाए तब तक हमारे दिमाग में चलता रहता है कि कौन सा कपड़ा किस समय पहने, कौन सी ज्वेलरी ऐड करें, कौन सा चप्पल ले, कौन से एसेसरीज ऐड करें, सब कुछ। और देखिए, इस पैंडेमिक में भैया ने जैसे बात कही, अगर किसी को अमेजोन का एडिक्शन है कि उसे हाई सेल, खूब हर दिन सेल सर्च कर रहे हैं, खूब ड्रेसेस सर्च कर रहे हैं, पर इस सिचुएशन में कोई भी उस तरफ नहीं गया, इसका मतलब कि हमारा जीवन कीमती है। और जो हमारा आत्मा की बात है, जो खुशियों की बात है, वो हमारे आत्मा से जुड़ी हुई है। और आत्मा चाहती है प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, उसको कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने अगर भूल भुलैया लखनऊ का देखा है, आप सबने जरूर देखा होगा, तो आपको पता है जब हम उसमें एंटर करते हैं तो जब जाते हैं सीधे, तो अंदर के भाग में जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, और जब ऊपर टेरिस पे पहुंचना होता है, यानी छत पे जाना होता है, तो हमें पहले नीचे जाना पड़ता है। नीचे नीचे और नीचे जाते हैं तो उसके बाद हमें टेरिस मिल जाता है। हमारा जीवन भी, हमारी जो आत्मा है, जो सोल कॉन्शियस है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही हम इसके गहराई में जाएंगे, हमें वो सारी खुशियां जो हम बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगी, वो अपने आप हमारे पास आने लगेंगी। आपको एक स्टोरी से और थोड़ा क्लियर करते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति, बहुत ईमानदार, बहुत हार्ड वर्किंग, खूब मेहनत करता है, और वो दूसरों को देख देख के हमेशा परेशान रहता था कि उनके पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। तो एक दिन क्या होता है, वो रात में सोता है और सपने में उसे आता है कि उसका जो जगह है, उसका जो गांव है, उसके बाहर एक राजमहल है दूसरे शहर में, और उस राजमहल के पास एक ब्रिज है जहाँ पे एक चौकीदार है, और वो वहाँ पे पहरेदार इधर उधर गश्त लगा रहा है, और जहाँ वो ज्यादा टाइम खड़ा रहता है वहीं पे खजाना है। और उसको इस तरह का सपना कई दिन आता है।
तो वो एक दिन उठ जाता है, बोलता है ये सपना कई दिन से आता है और हम अब जाके उस खजाने को ढूंढ के लेके आएंगे। और जब वो निकलता है तो जैसे ही अपने घर के बाहर जाता है, शहर के बाहर, तो देखता है बाहर एक राजमहल है और वहाँ वैसा ही एक ब्रिज है और उसपे एक पहरेदार है जो चौकीदारी इधर से उधर कर रहा है। तो जो चौकीदार होता है वो उस व्यक्ति को देखता है, बोलता है इसे क्या हो रहा है, ये क्यों यहाँ इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। तो उससे फिर उससे पूछा बुला करके कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों इधर उधर कर रहे हो। तो बताता है कि हमें ऐसे ऐसे सपना आया और हमें दिखता है कि इस जहाँ तुम खड़े हो यहीं पे एक खजाना है। तो पहरेदार बोलता है कि हमें कुछ दिनों से हमें भी एक सपना आ रहा है और हमें दिखता है कि इस राजमहल के बाहर एक गांव है जहाँ झोपड़े में एक व्यक्ति रहता है और उसकी चारपाई के नीचे खजाना है। और वैसे ही वो सुन के वो भागता है क्योंकि उसे लगता है वो मैं हूँ, और जाके वहाँ खुदाई करता है तो सचमुच से खजाना मिलता है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग दूसरों को देख करके हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या हमें लगता है वहाँ खजाना है, जबकि हमारी खुशियों का खजाना हमारे अंदर है, कहीं और बाहर है ही नहीं है। बस हमें उसे महसूस करना है, थोड़ी खुदाई करनी है। जैसे जैसे हम खुदाई करेंगे वो खजाना, वो खुशियां हमें मिलना शुरू कर देंगी। और देखिए इस बिजनेस में अभी कितनी अच्छी बात पूनम जी ने कही और लास्ट मीटिंग में दीपक जी ने भी बताई थी, बहुत अच्छी बात बोली थी कि अभी वो मेडिसिन भी लोगों को दे रहे हैं, सप्लीमेंट भी दे रहे हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में यही काम करना है हमें। हमें अपना पैसा भी कमाना है, बिजनेस भी करना है और साथ में अपने मन को भी ठीक करते चलना है, अपनी आत्मा को, अपने सोल को भी समझते हुए चलना है, पकड़ते हुए चलना है। जैसे ही हम अनकंडीशनल होके काम करना शुरू करेंगे, आप देखिए लाइफ में वैसे ही मैजिक ऐड होना शुरू हो जाएगा। अभी पूनम जी ने कितनी अच्छी बात करी। अभी लास्ट संडे मीटिंग में हम लोग की टीम में सीमा जी और अभय जी हैं। सीमा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि उनके एक कोई रिलेटिव है जिनको पॉजिटिव सिम्टम आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट किसी कारण से नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, और जबरदस्ती हक के साथ उन्होंने उनको प्रोडक्ट दिया और कहा कि आपका प्रोडक्ट यूज करने का सिर्फ पर्पज ये है कि आप सही रहिए, आप स्वस्थ रहिए। कितनी बड़ी बात है। और यही हमारा बिजनेस है। हम लोग बिजनेस में हम सब लोग यही काम कर रहे हैं। हम सब लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अपने सोल को, अपने आत्मा को भी ठीक करते हुए चल रहे हैं। एक अनकंडीशनल, एक निष्काम भाव से भी करते हुए चल रहे हैं। आपको पता है अभी कुछ समय पहले हम लोग की टीम में राजकुमार जी हैं जो रेणुकूट में रहते हैं, और उनको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था और वहाँ से डॉक्टर ने रेफर किया, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और अशोक जी और रेखा जी के टीम में वो लोग हैं। अशोक जी और रेखा जी यहाँ खुद वायरल में थे, और जैसे ही उन्होंने उनको सुना कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, ये लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजर कवर अप करते हुए हॉस्पिटल, और उनका एक बेटा था जिसको पूरा सपोर्ट किया, मोरल बूस्टर किया, उनको जो भी चीजें जरूरत की थी सारी चीजें प्रोवाइड करी और पूरे टाइम उनके साथ थे और वो ठीक होके चले गए। अब सोच के देखिए ये कितना खूबसूरत बिजनेस है, कितना बेहतरीन बिजनेस है। वरना आम लाइफ में अभी क्या हो रहा है, किसी को खांसी आ रही है तो हमें लग रहा है कि हमारी खांसी तो खांसी और सामने वाले की खांसी कोरोना, हमारा फीवर तो फीवर और सामने वाले का फीवर तो कोविड। हम ऐसे सोच ले रहे हैं, हम डर रहे हैं। तो ये बिजनेस ना बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है, और हम सब लोग पैसों के साथ साथ खुशियों को भी कमा रहे हैं, अपने बॉडी कॉन्शियस होते हुए भी अपने शरीर को भी ध्यान रख रहे हैं और अपनी आत्मा पे भी काम कर रहे हैं, अपने सोल पे भी काम कर रहे हैं, जहां हम अनकंडीशनल हो रहे हैं। पूरे महाभारत, पूरे गीता में यही बात है कि निष्काम कर्म, बिना किसी कंडीशन के हमें कम करना है। कई बार बिजनेस में जब लोग थोड़े दिन टाइम रह जाते हैं तो उनको लगता है कि जो अपलाइन को भी तो बहुत फायदा हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर अपलाइन इस टाइम इस तरह का सपोर्ट कर रहा है जहां वो खुद वायरल में है और दूसरों के लिए हॉस्पिटल और घर एक किया है, आप सोच पा रहे हैं कि ये बिजनेस कितना यूनिक है, कितना अलग है। ये बिजनेस जो दिखता है एक्चुअली है नहीं, ये बिजनेस बिल्कुल अलग है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने एक बात कही कि आ, हम इस बिजनेस में तेजी से बिल्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो
समाज में रिच लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको फटाफट टच करें और बिजनेस बड़ा करें। लेकिन हम वहां तक पहुंचे कैसे? फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें अपनी कंडीशनिंग ठीक करनी है, अपनी सोच को सही करना है कि जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको समझना है कि वो लोग एक्चुअली हैं कौन, ये बड़े लोग कौन है। पता है, आज से कुछ साल, बहुत साल पहले, जब परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग होता था तो उन्हें हम बड़ा मानते थे, क्योंकि उनके पास अनुभव होता था और विजडम होता था। और परिवार में किसी को उनकी बात अच्छी लगे ना लगे, वो 10 लोगों का परिवार हो या 20 लोग का, सब लोग उनकी बातों को मानते थे, पसंद करते थे और उनकी राह पे चलते थे। और यहीं से ये बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इनफैक्ट आप देखिए, जो रामायण भी है, वो किसी की कही हुई बात को उतना ही मानना पूरी रामायण की घटना है। और उसी तरीके से एक एनवायरनमेंट बना, एक सोच बनी लोगों की कि हमें हमारे जो बड़े लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी बातों को मानना है। और धीरे धीरे ये एक प्रचलन चला। और जब गांव में कोई समस्या हुई तो उसी तरीके से हर घर के बड़े लोगों को और जो विजनरी लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और उन्हें पंचों में शामिल किया गया और उनकी राय को माना जाता था। और अगर गांव में कोई समस्या है तो उसे सुलझाया जाता था उनके आधार पर। इस तरीके से बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट आया कि ये बड़े लोग हैं। धीरे धीरे हर जगह परिवर्तन हुआ और यहाँ भी परिवर्तन हुआ, लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ। अब सपोज कि किसी गांव में कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई मुखिया है, उसके घर में कोई परेशानी आ गई, तो उसने अपनी इज्जत के लिए या बात कोई खुले ना, उन्होंने उन पंचों पे दबाव बनाया और धीरे धीरे अपने फेवर में फैसला किया। और यहाँ से कॉन्सेप्ट एक नया चेंज आया सोर्स का। फिर दबाव के दम पे लोग बहुत सारी चीजों को करना शुरू किए। फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि दबाव के बाद लोग पैसे को दे करके एक नया चेंज लाए और अपने फेवर में बातों को रखना शुरू कर दिए। और पैसे और कुछ समय बाद पैसे और दबाव यानी सोर्स को, दो चीज जिसके पास होती थी उनको कहा जाने लगा वो बड़े लोग हैं। जिसके पास पैसा है, जिनके पास दबाव है, सोर्स है। और उसके बाद धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया कि पैसे वाले लोग बड़े लोग हो गए। पता, पैसे वाले लोग जो हैं वो बड़े लोग, वो कौन से हैं? उन्होंने क्या किया है, जीवन पे एक विस्तार किया है। उन्होंने एक गांव है, सपोज एक एरिया है, वहां पे उन्होंने 8-10 जमीनें ले ली, 8-10 मकान ले लिया, कार ले लिया, सब कुछ ले लिया और उन्होंने अपना एक फैलाव कर दिया। उन्होंने अपना एक एरिया कवर अप किया, क्षेत्र पूरा किया। लेकिन आप बताइए कि कोई भी मकान कैसे बनता है? मकान में सबसे फाउंडेशन होती है। अगर उस मकान में कोई तल ना हो, पहली स्टोरी ना हो, ऊपर ना उठे, ऊंचाई में ना उठे, तो क्या उस मकान को हम कंप्लीट कहते हैं? अगर कोई बच्चा कोई धरती पे जन्म ले और उसकी ऊंचाई ना बढ़े, ऊपर ना बढ़े, तो क्या होता है? वो क्या बड़ा माना जाता है? उसकी ग्रोथ मानी जाती है? नहीं, उसने सिर्फ एक तल को कवर किया। सो बड़े लोगों ने भी सिर्फ एक तल को किया। मनोज भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने सिर्फ 2 हाथ को लंबा कर लिया है, पूरे शरीर में सिर्फ 2 हाथ को। तो फ्रेंड्स, जो पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, उन्होंने एक अपना फाउंडेशन कवर किया है। तो हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं है, दोस्ती करनी है, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी है। और वो फ्रेंडशिप हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएंगे तभी हम उन तक फ्रेंडशिप करेंगे और उन्हें अपने साथ बिजनेस में लेके आएंगे। और मजेदार बात क्या है कि जो ये बड़े लोग हैं, ये भी अपनी ऊंचाई के लिए, जीवन में उन्नति के लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि तभी वो पैसे के दम पे कई बार कुछ चैरिटी करते हैं, कोई रिकॉग्निशन करते हैं, या कई बार सोसाइटी में कुछ अपना बेस्ट रिस्पेक्ट के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। उन्हें भी वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास मौका है कि हम सही तरीके से उनसे फ्रेंडशिप करें और उनके पास जाएं। बस हमें ध्यान ये रखना है इस बिजनेस को करने के टाइम कि जब हम बड़े लोग के पास जाते हैं, तो देखिए बड़े लोगों के पास, जो पैसे वाले हैं, उनके पास है ट्रक। और अभी हम लोगों ने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो हमारे पास है लूना मोपेड। तो हम लूना ले जाके सीधा उनके पास ट्रक के सामने खड़ा कर देते हैं और हम अपने बिजनेस की बहुत सारी बातें करते हैं कि देखिए ये ऐसे करिए, कार आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सारी चीजें। तो वो हमसे रिलेट नहीं कर पाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने
अपलाइन और मेंटर को वहां एंटर करना है। हमें इसीलिए मेंटर और अपलाइन को वहां पे लेके जाना है कि क्योंकि हमारे अपलाइन और मेंटर के पास बस है, किसी अपलाइन के पास कार है, किसी के पास एरोप्लेन भी है। तो हमें वहां धीरे से फ्रेंडशिप करके अपने एलएस को वहां एंटर करना है, और उसके बाद उन नए लोगों को, वो जो पैसे वाले लोग हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि ये जो पैसे वाले लोग हैं कुछ अलग नहीं है, वो हमारे और आपकी तरह हैं। उन्होंने जीवन के एक भाग को, पैसे वाले काम को पूरा कर लिया है। अब उसके बाद उन्हें भी उन जीवन में एक उन्नति चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए, और वहां हमें अपनी फ्रेंडशिप करनी है और लोगों तक पहुंचना है। और फ्रेंड्स, ये बिजनेस ना हमें पूरा का पूरा, बिजनेस और ये जीवन हमें एक जैसा ही लगता है। हमें हर बार ऐसे लगता है कि जीवन और बिजनेस में कोई अंतर ही नहीं है। पता है, इस बिजनेस को जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। और जीवन में क्या करते हैं? जीवन में भी हम कुछ विचारों को परचेज कर रहे हैं। अगर हम इस सिस्टम में है तो हम सीडी, बुक्स और मीटिंग के माध्यम से हम अच्छे विचारों को परचेज कर रहे हैं अपने समय को देकर के। अगर इस बिजनेस में नहीं है तो भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं। पता वो क्या परचेज कर रहे हैं? वो बहुत सारे सीरियल के थॉट्स, वो बहुत सारे नेटफ्लिक्स के पिक्चर्स, वो बहुत सारी शिकायतें, वो बहुत सारी ब्लेमिंग, ये सारी चीजों को भी परचेज कर रहे हैं अगर हम इस सिस्टम में नहीं है। पता है, आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं अपनी कॉलोनी की। दो बहुत ही रियल फ्रेंड हैं, और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि वो एक दोनों दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो एक बार एक फ्रेंड ने अपने घर में एक बहुत ही खूबसूरत पर्दा लगवाया, और दूसरी फ्रेंड जब उनके घर आई तो उसे इतना पर्दा पसंद आया कि उसने क्या किया कि नेक्स्ट कमिंग फेस्टिवल पे सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही पर्दा उसने भी लगवा लिया। अब जब पहली फ्रेंड ने उसके घर गई और उसको देखा कि अरे बिल्कुल एक जैसा पर्दा, तो उसे बहुत गुस्सा आया और दोनों में लड़ाई हो गई, और इतनी लड़ाई की बातचीत बंद। फ्रेंड्स, रीजन क्या था? पर्दा। क्या रीजन था? उस पर्दे को बोल के लड़ाई हुई। रीजन क्या था? रीजन एक्चुअली सोच था। और अगर आप सोचिए कि अगर हम जिस सिस्टम में हैं, अगर यही सिचुएशन हमारे साथ होता तो हम क्या करते? अगर हमारे जैसा देख के किसी ने पर्दा बनवा लिया तो हम क्या करते? हम तो फटाफट अपना एसेट और डेलीकेट उसके पास लेके जाते, बोलते भाई आपने मेरे जैसा पर्दा लगाया, बहुत अच्छी बात है, हम एसेट और डेलीकेट से मेंटेन करते हैं, आप भी करिए। तो सिंपल। तो हमारी सोच कैसी हो गई? बिल्कुल अलग। तो फ्रेंड्स, हम भी कुछ परचेज कर रहे हैं, जैसे हम एमबीए में प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स हम किस भी यहाँ पे परचेज कर रहे हैं? पीएसपी। हम लोग क्या देखते हैं? पोटेंसी, प्योरिटी और सेफ्टी, राइट? हमारे सारे प्रोडक्ट्स इसी बेस पे हैं। और जीवन में भी हम कुछ ब्रांड को परचेज कर रहे हैं। अगर हम इस सिस्टम में हैं तो हम परचेज कर रहे हैं जीत आपकी अपने सोच में। हम परचेज कर रहे हैं शिखर पे मिलेंगे, अप्रेषित पत्र, ऐसी 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 बुक्स, ऐसे ऐसे डायमंड्स के लिंक हम सोच में अपने घरों में अपने पास ब्रांडेड चीजें लेके आ रहे हैं। पर जो इस सिस्टम में नहीं है वो भी कुछ ब्रांड ढूंढ रहा है, वो भी बहुत सारा सर्च कर रहा है, पर वो भी कुछ परचेज कर रहा है। पता वो क्या परचेज कर रहा है? वो परचेज कर रहा है ब्लेम। एक बार क्या होता है, एक देवरानी जिठानी होती है। जिठानी दूध का भगोना, दूध से भरा हुआ भगोना लेके आती है, और जिठानी से टक्कर लगती है और वो दूध का भगोना गिर जाता है। और उसने उसको ब्लेम कर दिया कि तुमने टक्कर मार दी और मेरा दूध का भगोना गिर गया। एक्चुअली दूध का भगोना जिसने पकड़ा था, केयरफुल किसको होना चाहिए था? जिसने दूध का भगोना पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पास कुछ था, उसे अपने हाथ को टाइट पकड़ना था, जबकि उसने ब्लेम किसको किया? सामने वाले को। तो फ्रेंड्स, और अगर हम इस बिजनेस में होते और हम लोगों के साथ क्या होता? अगर ऐसा हो जाता तो दूध का भगोना गिरता तो हम क्या करते? हम लड़ाइयाँ नहीं करते, हम फटाफट एलओसी लाते, साफ करते और बोलते जल्दी से किसी लिंक को सुनो, किसी किताब को पढ़ो। ये फर्क है। हम भी कुछ परचेज कर रहे हैं, मार्केट में भी लोग परचेज कर रहे हैं, और जो सिस्टम में वो भी परचेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, न्यूट्रालाइट ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, तो हम वही प्रोडक्ट सेल करेंगे जो हम परचेज कर रहे हैं, राइट? और जो हम जीवन में हैं, हम लोग भी वही चीजें सेल कर रहे हैं। कौन सी चीजें सेल कर रहे हैं हम लोग? जो हमारे पास सीडी के द्वारा, जो हमारे पास लिंक के द्वारा, जो किताबों से जो विचार उठ रहे हैं, वही चीजें हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं, वही बात लोगों को बता रहे हैं। और जो इस सिस्टम में नहीं है वो क्या शेयर कर रहे हैं? जो न्यूज है वो तो है ही है, उसके साथ अपनी भी 10 नेगेटिव चीजें।
वो भी कुछ शेयर कर रहे हैं, वो भी कुछ सेल कर रहे हैं, पर वो क्या सेल कर रहे हैं? वो नेगेटिव फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, सब अच्छा है। फ्रेंड्स, जब हम परचेज करते हैं, कुछ ब्रांड देखते हैं, सेल करते हैं, तो उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है, इस बिजनेस का रिवॉर्ड, बहुत सारा पिन रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीजें। और हम जब जीवन को जीते हैं तो जीवन में भी हमें उन्नति मिलती है, हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, हमारे बच्चों में ग्रोथ होता है, हमारी पूरी फैमिली में ग्रोथ होता है। और ये हमारे इस सिस्टम का रिवॉर्ड है, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। और मार्केट में भी लोग जो सिस्टम में नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेते हैं, उन्हें लगता है। वो रिवॉर्ड कौन सा है? वो झूठ का है। पता है, आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। एक बार हम अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक आर्टिस्टी के डेमो के लिए गए थे, और उनके चेहरे पे बस हमने उनको ट्राई कराया, स्क्रब, क्लेंजर, सारी चीजें डेमो किया उन्होंने। और जैसे ही वो डेमो किए, तभी उनका बेटा नीचे से आके बोला कि मम्मी, मौसी आ रही है। और ये सुनते ही वो इतना घबरा गई कि वो सारा मेरा डेमो का जो ओपन प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी मेरे बैग में भरने लगी। और जो प्रोडक्ट उनके लिए हम लेके गए थे, लेके भागी और बोली कि भाभी, कुछ बताइएगा मत, कुछ बोलिएगा मत, ना प्रोडक्ट्स के बारे में ना किसी के बारे में, चुपचाप रहिएगा। और जब वो उनकी सिस्टर आती हैं, तो वो पूछती हैं कि अरे दीदी, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा चमक रहा, कहीं गई थी क्या? तो बोलती, नहीं, आज हम नीट बहुत अच्छी ली है, इसलिए मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। और हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। पता है, लोग इस तरीके से कुछ चीजें रिवॉर्ड में ले रहे हैं, ये झूठ है। तो फ्रेंड्स, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जब हम बिजनेस करें, पैसे कमाए, जीवन को जिए, तो अपने मन की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। जैसे समुद्र में होता है ना, लहरें आती है, जब हम समुद्र के किनारे हो जाएं और आप अगर शांति से देखिए, तो लहरें उठ के आती है। कभी उसमें नारियल का खाली वो दिखता है, नारियल, कभी ऐसे कुछ केन दिखते हैं, कभी चप्पलें आती दिखती हैं, कभी कुछ और दिखता है। वैसे ही जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है अपने आप को, इस बिजनेस को बिल्ड करने के टाइम देखते रहना कि हमारे अंदर कौन सा विचार उठ रहा है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो अहंकार के रूप में बात हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमने किसी का जाने अनजाने ईगो हर्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने कुछ गलत बात बोल दी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने सोल को भी साथ साथ देखते चले। और शास्त्रों में कहा गया कि अगर आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, अपने मन को देखना शुरू कर देते हैं, इस बिजनेस को, इस जीवन को जीते जीते, पैसे को कमाते कमाते, तो आप देखेंगे कि आपको खुशियों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुशियां आपके जीवन में जुड़ने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाएंगे प्रेम के लिए, प्रशंसा के लिए, आदर के लिए, मान सम्मान और दया और करुणा के लिए। जो बाहरी वस्तु है उस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी हमारे अंदर ही होगा। जब हम प्रेम में होते हैं तो कभी भी थकते नहीं हैं, लेकिन अगर हम कोई हीरो का हार भी ले लेना, तो रात में उतार के ही सोते हैं। अगर हम प्रशंसा में होते हैं, किसी की तारीफें करते हैं, किसी के लिए दया और करुणा रखते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं, उससे घबराते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, तो सब कुछ करेंगे, पैसे भी कमाएंगे वैल्यू के साथ, और अपने मन की स्थिति को भी देखते रहेंगे। हम अपने टीम में लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप हर अपने मोबाइल पे 1 घंटे का अलार्म लगाइए और चेक करिए कि अपने बिजनेस के लिए आज आपने कितना काम किया, और साथ में आप अपने मन के लिए कितना आपने काम किया, अपने हेल्थ के लिए कितना काम किया। अपने मन की स्थिति को देखते चलिए, अगर जाने अनजाने कुछ हो गया, तो उसको वहीं से फिर से चेंज करिए और अपने आप से बेहतर होना शुरू करिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे उनकी वजह से मिला। उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया, इतना उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, इतना एक ग्रोथ के लिए जगह दिया, जहां हम अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं और अपनी लड़ाई अपने अंदर, जो हमारे अंदर छिड़ी हुई है, उस पर काम कर पा रहे हैं और अपने को बेहतर कर पा रहे हैं। ये जो अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो द्वंद है, उसको समझ पा रहे हैं और उसे ठीक करते चले जा रहे हैं, उसको समझते जा रहे हैं। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, और थैंक यू और मेंटर। बैक टू होस्ट। आ, बहुत जबरदस्त अर्चना जी आपने बताया। वाकई आज मुझे लगता है कि काफी लोगों को
आपके इस टीचिंग से बहुत ही जबरदस्त फायदा हुआ होगा। आपने आज अपने इतने लंबे बिजनेस के एक्सपीरियंस को हमारे साथ इतने सिंपल शब्दों में शेयर किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रियली थैंक्स टू यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज इस वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपने प्लान देखा, इस बिजनेस का प्लान क्या है, इसके प्रोडक्ट्स को आपने देखा, आपने डेमो भी देखा प्रोडक्ट्स का, उसके बाद सक्सेसफुल लोगों को आपने यहाँ पे सुना, जो एक पूरी लीडरशिप है जिन्होंने साबित किया है कि ये बिजनेस वाकई चलता है। उसके बाद उनसे बड़ी लीडरशिप को आपने सुना, उसके बाद अर्चना जी के एक्सपीरियंस को, उनकी टीचिंग को हम लोगों ने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी यहाँ पे नए लोग आए थे, नए लोग आए हुए हैं, उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज समझने में काफी हेल्प मिली होगी। सो फ्रेंड्स, ये लर्निंग का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है, जानने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है, बल्कि एक शुरुआत है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे। डेफिनेटली हो सकता है कुछ नए लोगों को आज थोड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी हो सकता है कि अभी उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आई हो, बट आई होप कि अगर एक भी व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी आज यहाँ से क्लियर हुई है तो हमारा ये प्रयास सफल रहा होगा। और उसके अलावा आप जिनके साथ भी आए हैं उनके साथ बैठ के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्योंकि एक तरफ जहां पे इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर काम आज खतरे में पड़ता जा रहा है, आइदर वो जॉब हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, इस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने एक मौका दिया है कि हम घर बैठे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, सेफ रखते हुए एक इनकम का बैकअप बना सके। तो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से आप समझिए, इसको जानिए और इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, शामिल कीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिसका आपने आज यहाँ पे एक सपना देखा है। सो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पे आज यहाँ पे आए, वो पैसेंस के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, जाना। ठीक है, सो अंजलि जी, शुड वी फिनिश?